हमने अब तक काले कच्छे वाला गिरोह चड्डी चोर नाम सुना था, लेकिन कंबल चोर नहीं। ये वीडियो देखिए। ये पाकिस्तानी हैं जो फ्लाइट से आ रहे हैं। इन्हें ठंड से बचने के लिए फ्लाइट में कंबल मिले थे, लेकिन ये इतने बेगैरत हैं कि कंबल उठाकर अपने घर ले गए। इनको देखकर लग रहा है कि ये किसी मकसद से लौट रहे हैं। आप इनके आसपास के लोगों पर नज़र दौड़ाएं तो वो भी इन्हें हैरानी भरी निगाह से देख रहे हैं। एक के बाद एक आदमी एक जैसे रंग के कंबल के साथ चला जा रहा है। किसी ने सिर के ऊपर से कंबल ओढ़ा है तो कोई कंधों पर कंबल लेकर जा रहा है, मानो मकसद पूरा हो गया हो। अब अगर ऐसी चोरी के बाद इन पाकिस्तानियों की कुटाई हो तो सवाल ये उठेगा कि क्या इसे ही कंबल कुटाई का आदर्श उदाहरण माना जाएगा, और क्या पाकिस्तान में इसके लिए भी सेमिनार आयोजित होंगे। सेमिनार इसलिए क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के सरकारी अखबार डॉन ने क्लाइमेट चेंज पर सेमिनार आयोजित किया। अरे भाई, क्लाइमेट छोड़ो और अपने अंदरूनी बेहया मुद्दों पर ध्यान दो, जिनकी वजह से दुनिया पाकिस्तान के मजे ले रही है। पाकिस्तानियों की हरकतें भी मजे लेने वाली हैं। साल 2018 की बात है, जब पाकिस्तान में कुवैत का एक प्रतिनिधिमंडल आया था। उनमें से कुवैती सदस्य का बटुआ चोरी हो गया। बटुए की ढूंढ हुई, सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने वो बटुआ चोरी किया था। आप सोचकर देखिए कि वित्त मंत्रालय का अधिकारी पर्स चोरी कर रहा है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय का था इसलिए उसने पर्स चोरी की। रक्षा मंत्रालय का होता तो कहीं से रॉकेट चोरी करके लौटता। वैसे ये असंभव बात नहीं है। पाकिस्तान के ही साइंटिस्ट अब्दुल कादर खान विदेश से न्यूक्लियर फार्मूला चोरी करके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया था। इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशा खाना से न जाने क्या क्या चोरी कर ले गए हैं। एक को तो चोरी के लिए सजा भी मिल चुकी है। वैसे देखें तो चोरी पाकिस्तानियों के नस नस में बैठ गई है। कोरिया में पाकिस्तानी दूतावास के 2 डिप्लोमेट थे जिन्होंने कोरिया की एक दुकान से चॉकलेट चुरा ली। कीमत लगभग 474 पाकिस्तानी रुपए थी। ये बात साल 2021 की है। इसके लिए भी पाकिस्तानी ये तर्क दे सकता है कि डिप्लोमेट को चॉकलेटी बातें करनी होती है, इसलिए उसने चॉकलेट चुराई, नहीं तो वो स्टोर से उस तरह भी चुरा सकता था। लेकिन भाई, आप जनरल नहीं हो तो भी क्या हुआ, डिप्लोमेट तो हो। जनरल की तरह पैसे वाले भले ना हो, लेकिन बिल्कुल ही पैसा ना हो ऐसा भी नहीं है। उसके बाद भी 450 रुपए की चॉकलेट चुरा ली। और हाँ, ये चॉकलेट चुरा कर नहीं रुके। चॉकलेट चुराने के लगभग 43 दिन बाद इन्होंने उसी दुकान से टोपी भी चुरा ली। पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से इस टोपी की कीमत थी 2740 रुपए। 10 जनवरी को चॉकलेट चुराई और 23 फरवरी को टोपी, दुकान है सेम। डिप्लोमेट था तो हो सकता कि सरकार को बताया हो कि टोपी अमेरिका को पहनाने के लिए चुराई थी और सरकार भी खुश हो गई होगी। पाकिस्तान वैसे भी दशकों से अमेरिका को टोपी ही तो पहना रहा है। लेकिन अब आगे इसका किस्सा सुनिए। इसके बाद कोरिया पुलिस ने जांच शुरू कर दी और दोनों की ठीक क्लास भी ली गई। हालांकि डिप्लोमेट थे तो इसलिए मामला जल्द ही बंद हो गया, लेकिन भद्द तो गुरु पिट गई पूरे पाकिस्तान की। अब यही पाकिस्तान चीन को गधे का मांस, गधे की खाल बेच रहा है। ये लोग बस की छत पर सामान की तरह गधों को ले जा रहे हैं। गधों के जरिए इनकी इकोनॉमी रेंग रही है। लाहौर में गधों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। हमारे लिए फनी बात हो सकती है, पर ठीक है, पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा कुछ और भी तो बेचे। खैर, तुम गधे बेचो, घोड़े बेचो, पर कुछ तो बेचो। लेकिन ये साल, माफ करना कंट्रोल, ये मुल्क दुनिया को भिखारी भी बेच रहा है। मतलब अपने देश के भिखारियों को कोई दूसरे मुल्क को कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है। उधर सऊदी अरब एकदम लाल हो गया कि इतने भिखारी अपने देश में कहां से पैदा हो गए। मतलब भिखारिस्तान की जो धारणा है वो कोई आसमानी नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। आप सोचिए कि मामला इतना गंभीर है कि सऊदी अरब को सीधे सीधे कहना पड़ रहा है, और केवल कहा ही नहीं है बल्कि चेतावनी दी है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ भिखारी भेजना बंद कर दे। दरअसल मक्का और मदीना में पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद भयंकर बढ़ गई है। ये लोग हज वीजा के नाम पर वहां जाते और कटोरा लेकर बैठ जाते। उधर सऊदी ने गरम तेवर दिखाए तो इधर पाकिस्तान ने अपने भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। इसका अर्थ है कि पाकिस्तानी भिखारी पाकिस्तान में रहकर ही भीख मांगे। हालांकि इन भिखारियों को अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि अगर हमें पाकिस्तान में ही भीख मिल जाती तो हम सऊदी में धक्के क्यों खाते। पाकिस्तान में कंगाली इतनी कि आवाम मुर्गियां चुरा रही है, वो भी सेना के हेडक्वार्टर से। खबर यह है कि करीब 12 लोग हथियारों से लैस होकर आए, सेना के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और फार्म से लगभग 5000 मुर्गियां लूट ली गई, जिनकी कीमत तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। इनके यहाँ पीने और धोने को पानी नहीं, ऐसा एक ख्वातीन अपनी वीडियो में कहती है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं
अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी जान धोने के लिए पानी नहीं है। रोटी के लिए आटा नहीं, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, लाहौर में लहसुन अपने चरम पर है। पाकिस्तान में अधिकारी इतने क्रूर और शौकीन हैं कि उनके पास अगर किन्नर राशन मांगने चले जाएं तो उन्हें कहते हैं कि पहले नाच कर दिखाओ। ले देकर इनके पास क्रिकेट बजता है, उसमें भी बॉल चबाने से इन्हें फुर्सत नहीं। तो कुल मिलाकर ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तानी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।